नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज सदन पटल पर 4 विधेयक रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 28 फरवरी से 1 मार्च तक सदन संचालित करने का एजेंडा तय किया गया। इसके अलावा राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावित पारित किया गया है। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया है कि 29 फरवरी को विभागवार बजट पर चर्चा की जाएगी। 1 मार्च 2024 को बजट पारित किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये खुद अपने देश को मुसीबत में डालने जैसा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच बातचीत जारी है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट बंटवारे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को उम्मीदवार घोषित कर दिया। पिछले दिनों हुए समझौते के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस राज्य की 10 में से 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और जबकि 1 सीट पर आप लड़ेगी। इसी के तहत आपने कुरुक्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होगी। सीपी जोशी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा। सूत्रों की माने तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 से 17 सीटों पर टिकट बदले जा सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के बीच के रास्ते ट्रेन परिचालन को सुगम बनाने के लिए यमुना पर रेलवे का चौथा पुल बनाया जा रहा। दावा है कि मार्च 2025 तक यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल के शुरू होने से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के रास्ते गाजियाबाद के बीच ट्रेनों परिचालन में सुधार आएगा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से समय पर ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। राज्यसभा में मात के बाद सपा लोकसभा चुनाव के लिहाज से आजमगढ़ की किलेबंदी में जुट गई है। पूर्व विधायक और बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बुधवार को सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। बता दें, आजमगढ़ में सपा पिछला लोकसभा चुनाव बसपा से गुड्डू जमाली के मैदान में उतरने से हार गई थी। सूत्रों के मुताबिक जमाली पसमानदा मुस्लिम समाज से आते, इसलिए सपा उन्हें मार्च में होने वाले चुनाव में विधान परिषद भेजकर एक संदेश देना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा विधायक दल के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर हमने मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी। इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले कुछ समय से विधानसभा में जो घटनाक्रम चल रहा उसकी जानकारी हमने राज्यपाल को दी है। राज्यसभा चुनाव में जो परिणाम आया, जो वर्तमान स्थिति है, उसे देखें तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने दावा किया था कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि सरकार ने नई सोलर पॉलिसी 2024 जारी की। इससे पहले 2016 में सोलर पॉलिसी जारी की गई थी। नई पॉलिसी अपनाने वाले आवासीय एरिया के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 आएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त आज किसानों के बैंक खाते में आएगी। महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त के पैसे ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले बीती 15 नवंबर 2023 को 15वीं किस्त जारी हुई थी। आज प्रधानमंत्री देश भर के पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे किसानों के लिए चलाया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने थूथुकुड़ी में करीब 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल शामिल है। वेसल को रहित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम ने वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।